हेलो दोस्तों। देखिए आज हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो आपको प्रश्नावली 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको इन 5 क्वेश्चन हम आपको आज 5 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। तो देखिए आज इन 5 क्वेश्चन जो आपको हम कराने वाले हैं, अगर उसमें से आपका एक क्वेश्चन पेपर में नहीं आए तब कहना हमसे कि भैया आपका पढ़ाया हुआ पेपर में नहीं आया। देखिए हर साल ही ने देखा है हमने कि इन 5 क्वेश्चनों में से हर साल ही ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आता है। तो देखिए आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो कृपया इस वीडियो को आप स्किप करके नहीं देखें, पूरा वीडियो देखें, ठीक है। तो देखिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन हमने स्क्रीन पर लिख दिया है। तो देखिए आपको करना किस प्रकार से है इसे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए ये एनसीईआरटी की मेरे पास बुक है और आपके पास भी ये बुक होगी हाई स्कूल की। चलो मैं ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से तोड़ के आपके सामने रख देंगे कि आप कहोगे वाह भैया वाह, मौज ही आ गई आज की क्लास देख के। तो है, चलिए तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इस सवाल को करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है हमको वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रकार का सवाल हमने एक आपको प्रतिस्थापन विधि में करा रखा है। अगर आपसे भिन्न पूछिए तो हमने माना वह भिन्न x/y है, ठीक है दोस्तों। तो आप इतनी बात तो मान सकते हो कि जो भिन्न जो है वो कितनी है, x/y है। अब देखिए आपको क्या कहा है इसमें, जैसे प्रश्न में कहा है तो यहाँ लिखिए आप प्रश्नानुसार। तो देखिए दोस्तों प्रश्न में कहा है कि यदि हम जो इसका अंश है ये कह रहे हैं कि अंश में से एक जोड़ दें। क्या अंश में एक जोड़ दें, यानी हमने अंश में एक जोड़ दिया, ये लीजिए, ठीक है, जैसे प्रश्न में कहा है। और कह रहे हैं कि इसका जो हर है उसमें से एक घटा दें। तो हमने हर में से क्या करा भैया, एक घटा दिया, ये लीजिए। हमने अंश में एक जोड़ दिया और हर में क्या कर दिया, एक घटा दिया। तो ये कह रहे हैं कि जो भिन्न है ना वो एक में बदल जाती है। तो इसका मतलब इसके बराबर क्या आएगा, एक आएगा। अब देखिए दोस्तों पहले इसको आपको हल करना है, इसकी सेकंड शर्त बाद में देखते हैं। तो देखिए हम इसके नीचे एक मान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इस प्रकार से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो एक की इन सबसे करेंगे तो ये हो जाएगा x+1 और ये y-1। अब देखिए दोस्तों आपको करना क्या है कि x y को इधर लेके आएंगे तो आपको पता है माइनस का y, और ये 1 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 1। माइनस का 1 और 1 कितना होता है, -2। इसको आप समीकरण 1 मान सकते हो। क्या मान सकते हो दोस्तों, समीकरण 1। अब देखिए अब अगली जो शर्त है सेकंड शर्त। तो देखिए इसकी सेकंड जो शर्त है शर्त अनुसार। तो देखिए दोस्तों इसकी सेकंड शर्त ये है। अब ये कह रहे हैं कि यदि आप सामने देखें यहाँ पे, यदि हर में एक जोड़ दे तो ये 1/2 हो जाती है। तो ये कह रहे हैं हर में एक जोड़ दे। तो देखिए दोस्तों इसका हर जो होता है, देखो अंश होता है, ऊपर वाला ये अंश होता है और ये क्या होता है, ये हर होता है। अब दोस्तों ये कह रहे हैं कि हर में एक जोड़ दें। मान लीजिए x/y, हमने हर में एक जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, एक जोड़ दिया। तो ये भिन्न हो जाती है, ये 1/2 हो जाती है, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है इसमें। अब देखो हमको इसमें मल्टीप्लाई करनी है। देखिए 2 की हो जाएगी x से और ये y+1 की हो जाएगी उधर 1 से। तो देखिए हम यहाँ कर देते हैं ऐसे। तो देखिए यहाँ 2 की x हो जाएगी, हो जाएगा 2x बराबर y+1 की 1 से होगी तो ये हो जाएगा y+1। तो 2x अगर y को इधर लेके आएंगे किस में, माइनस में हो जाएगा ये। तो देखिए दोस्तों हमारी समीकरण बन गई 2। तो देखिए आपके भाई ने कितनी सिंपल तरीके से आपको समीकरण निकाल के दे दी। अब आपको इसको बेलोपन विधि से हल करना आता है। देखिए किस प्रकार से करोगे। तो ये x माइनस के y को यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, समीकरण 1। अब देखिए दोस्तों करना क्या है, इनके क्या करने हैं, चिन्ह चेंज कर दीजिए। इसको माइनस कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, घटाने पर। क्या करने पर, घटाने पर। तो देखिए दोस्तों अब करना क्या, आपको y से ये y कट जाएगी, क्योंकि y किसकी है, माइनस की, और ये y किसकी है, प्लस की। अब ये 2x में से 1x क्या होगा, घट जाएगा।
माइनस का एक्स, और ये 1। अब ये 2 किसके, अब प्लस के हमने चेंज कर दिए हैं, किसको हो गए, प्लस के। 2x में से 1x गया, 1x, और 1 और 2 कितने होते हैं, 3। तो देखिए दोस्तों यहाँ x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब इस x का मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में, तो देखिए हम समीकरण 1 में इसका मान लगाते हैं, तो ये है x माइनस के बाई माइनस के 2। तो देखिए x का मान कितना आ गया, 3, और ये माइनस का y माइनस का 2। बाई माइनस का है, ये 3 को उधर लेके जाएंगे दोस्तों, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का ये हो जाएगा 5, माइनस से माइनस कट गया, तो जो बाई का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 5। तो देखिए दोस्तों कितनी सिंपल तरीके से हमने x और y के मान यहाँ निकाल लिए। अब देखिए दोस्तों हमने जब भिन्न मानी थी, तो भिन्न क्या मानी थी, तो आप कहोगे भैया हमने भिन्न मानी थी x बटे y। अब बताइए x का मान कितना आया, तो x का मान देखो आया था 3, और जो y का मान कितना आया, y का मान आया 5। तो इसका मतलब जो हमारी भिन्न हो गई वो हो गई 3/5। तो इसका आंसर जो होगा वो 3/5 होगा। तो देखिए हमने आपके सामने कितनी सिंपल तरीके से आपको ये सवाल करा दिया। चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए मैं तो इसको मिटा दे। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हमने लगा दिया है। तो देखिए आपको स्क्रीन पे देखना है, मैं यहाँ इधर किताब में देखता हूँ। तो अब क्वेश्चन ये है कि 5 वर्ष से पहले नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। बहुत अच्छे भैया। तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको जिसकी आयु ज्ञात करनी है, तो दोस्तों देखिए उसकी आयु को हमने x और y मानना है। तो माना, इसका आंसर लिखें, माना नूरी की आयु, नूरी की आयु। तो देखिए हम मैथ में क्या है, x मानकर काम चला लेते हैं, ठीक है। हाँ, x का मान तो बाद में निकाल ही लेते हैं हम। तो ये मैथ में ये भी अच्छा सिस्टम है कि किसी चीज़ को जो पूछा है आपसे उसको x y मान लीजिए और उसका आंसर लास्ट में आ ही जाता है। तो देखिए हमने इसको x मान लिया। तो माना नूरी की आयु कितनी है, x है, और सोनू की आयु क्या मानेंगे, y। सोनू की आयु y है, कितना है, y है। अब देखिए अब आपको करना क्या, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है प्रश्न अनुसार। तो बहुत कम शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा, देखिए आप समझ जाइए एक ही बार में अच्छे तरीके से। तो देखो प्रश्न में जो कहा गया है, तो देखिए ये कहा गया है कि 5 वर्ष पहले। अब बताइए अगर हमारी आयु आज 20 वर्ष है, अगर हम आपसे कहें कि 5 वर्ष पहले, तो भैया हमको तो भूतकाल में मतलब भूतकाल में जाना पड़ेगा पीछे, ठीक है। तो देखिए हमारी एज में से जो है वो 5 वर्ष आपको घटाना पड़ेगा। अगर आज हम 20 के हैं तो इसका मतलब 5 वर्ष पहले हम कितने के रहे होंगे, 15 वर्ष के रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि 5 वर्ष पहले, तो मतलब 5 वर्ष पूर्व, पहले कह लीजिए या पूर्व। तो आप ही बताइए 5 वर्ष पहले के हम कितने में रहे होंगे, हम नहीं, मतलब जो नूरी की आयु है वो 5 वर्ष पहले कितनी करी होगी, तो x माइनस के 5। फिर इस प्रकार से जो सोनू की आयु होगी वो कितनी होगी, y माइनस के 5, ठीक है दोस्तों। मगर ये कह रहे हैं कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। किसकी आयु की, सोनू की आयु की, ठीक है। तो सोनू की आयु की क्या कर देंगे हम, 3 गुनी हमने कर दिया। अब देखिए दोस्तों पहले इसको हम हल करते हैं। x माइनस के 5, ये हो जाएगा 3y माइनस के 3 पंजे 15। 3y को इधर लेके आएंगे और 5 को इधर भेज देंगे। अरे कुछ नहीं है यार, अगर आप लगातार डेली अगर पढ़ाई करते हो तो आपके लिए कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। आप बहुत आसानी से इन्हें निकाल सकते हो। तो देखिए हमने इसको समीकरण 1 मान लिया है। अब उसके बाद जो कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं, देखिए सुनिए आगे क्या कह रहे हैं कि 10 वर्ष बाद, चलिए आप जा रहे हैं या आगे फ्यूचर में जा रहे हैं, 10 वर्ष बाद। अब आप ही बताइए भैया, हमने आपको ये बात पहले ही बता दी, अगर आज हम 20 साल के हैं, अगर 10 साल की बात करेंगे तो हमारी आयु में आपको 10 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे अब 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, तो 10 जोड़ना पड़ेगा x में और 10 ही जोड़ना पड़ेगा किसमें, y में।
और देखिए कह रहे हैं कि 10 वर्ष बाद जो है, ठीक है, वो सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, अगर 10 वर्ष की बात करें तो कितनी हो जाएगी, दोगुनी। अब देखिए यहाँ पर x प्लस के 10 है, ये y है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 की गुणा y से हो जाएगी, कितना हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2y, और 2 ढाई 20। अब क्या करना है आपको, देखिए 2y को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस के 2y, और इस 10 को कहाँ लेकर जाएंगे, उधर माइनस में, तो ये आएगा 20 माइनस के 10, तो x माइनस के 2y, और 20 में से 10 गया तो 10, समीकरण 2। तो देखिए हमने इसको माना समीकरण 1, इसको मान लिया समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। ये लीजिए हमने समीकरण को यहाँ लिख लिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ ये 2y है, ये कितना है 3y, तो इसका मतलब y से y अभी तो कट ना रहा है, लेकिन हम इसको काट देंगे, हमें आता है काटना। तो देखिए किस प्रकार से काटोगे, तो हमने आपको बताया होगा पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी कि जो इसका 3 है वो यहाँ लिख दीजिए, और इसका 2 जो है वो यहाँ लिख दीजिए, और गुणा करिए। देखिए यहाँ 3 की गुणा करेंगे 3x हो जाएगा ये, और 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6, 2 की गुणा करेंगे 2x, और 2 3 कितने हो जाएंगे 6। इन सबके चिन्ह चेंज कर दीजिए तभी करेंगे ये, हमने चिन्ह सबके चेंज कर दिए। अब देखिए आपको क्या करना है, 3 दूनी 6 और 2 3 6, यानी ये तो आपका कट जाएगा। ये 3 की x से करेंगे 3x, 2 की x से तो माइनस का चिन्ह है तो 2x, 3 ढाई 30, 2 ढाई 3 ढाई 30, ठीक, और 2 ढाई कितने होते हैं, तो 2 ढाई 20। चिन्ह हमको कौन से लेने हैं, यहाँ तो प्लस का है और यहाँ भी किसका है, प्लस का ही है। अब देखिए 3 में से 2 गया 1x, और 30 और 20 मतलब 50। तो देखिए यहाँ पर जो नूरी की जो आयु आई वो कितनी आई, 50 वर्ष आई। अब बात करते हैं हम किसकी, सोनू की आयु की। तो x का मान कहाँ रखोगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, मर्जी है कोई सी में रख दो, ठीक है, मोदी जी की सरकार है, कहीं रख दो, है ठीक है। तो देखो x का मान कितना है 50, तो यहाँ x का मान क्या रखेंगे 50, अच्छा x का मान 50, 3y माइनस के 10, 50 माइनस के 3y माइनस का 10, माइनस का 3y, और ये माइनस का 10, 50 को उधर लेके जाएंगे किस में जाएगा, माइनस में, ये माइनस का 60 हो जाएगा, और देखिए माइनस से माइनस कट गया, इसे काट दीजिए कितनी बार में, 20 बार में। तो देखिए दोस्तों यहाँ y का जो मान आया वो 20 आया। तो इससे हमें क्या साबित होता है कि जो नूरी जो थी, नूरी की आयु कितनी थी 50 वर्ष थी, और जो सोनू की आयु कितनी थी 20 वर्ष थी। ठीक है दोस्तों, जो नूरी की आयु 50 वर्ष थी और जो सोनू की जो आयु थी वो 20 वर्ष थी। तो इस बात को आप लिख देना, ठीक है। हाँ, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मैं इसे मिटाता हूं कि किसी को बताऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चिराग हूँ अपने मजाल का, ऐ काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किसी धूम से उठा था जनाजा बहार का, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। चलिए आप सवाल देखें अगला। तो देखिए अगला जो सवाल है वो क्वेश्चन नंबर दूसरे का कौन सा, तीसरा होगा, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर हमने लिख दिया है। तो देखिए मैं यहाँ पढ़ता हूं कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। बहुत अच्छे भैया। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अरे ये सवाल तो आप चुटकियों में करोगे। देखिए किस प्रकार से आपको करना है। तो देखिए सबसे पहले कहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। अब मान लीजिए कोई 2 अंकों की संख्या, जैसे सपोज मान लीजिए हमारे पास 2 अंकों की संख्या कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए हमने ये ले लिया 54 ले लिया। अब देखिए इसमें एक अंक तो हमारा ये हो गया, एक अंक ये। अगर हम इस वाले अंक को क्या मान लेंगे x,
और ये इधर का अंक जो है उसको क्या मानेंगे, बाई, क्या मानेंगे, बाई। तो इस प्रकार से आप अंक मान लीजिए, इकाई अंक होता है, ये किसका होता है, दहाई अंक। तो माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। तो देखिए दोस्तों, हमने माना इकाई का अंक तो चलो x मान लिया और दहाई का अंक क्या मान लिया, y मान लिया। अब देखिए हमारी संख्या क्या होगी फिर, तो वह संख्या देखिए, अब तुम ही बताइए, इकाई का अंक क्या माना है हमने, x माना है, दहाई का अंक क्या माना है, बाई, तो इसलिए दहाई का अंक माना है तो इसलिए 10 बाई मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, 10 बाई, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर y जो y का जो मान आएगा वो दहाई में है, ठीक है। तो हमको देखो मान लीजिए ऐसे मान लो हमने ये लिखा 99, तो ये इकाई का अंक है, हम इसको x मान लेंगे। अब इसको दहाई का अंक कितना है, यहाँ पर 9 है, तो हमको 9 नहीं लिखना है, 10 गुणा करके इस प्रकार से 10 नेवा कितने होती है, 90, और 90 और 9 कितने हो गए, 99, ठीक है। तो हमको जो इसमें दहाई लगा के मानना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ कितना मानोगे, 10 बाई, और ये तो हमारा है प्लस में इकाई का अंक। अब देखिए हमारी संख्या हो गई 10 बाई प्लस एक्स। अब किताब में कहा क्या है, अब ये कह रहे हैं कि यदि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है वो 9 है। बहुत अच्छे, प्रश्न अनुसार ये भी कोई बात है। देखिए ये कह रहे हैं कि थोड़ा प्रश्न अनुसार सही लिखा है, हाँ ठीक है। अब देखिए ये कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं के जो अंकों का योग है, जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या 45 है, अब हम इनके अंकों का जो योग है वो कितना है, जैसे 9 दिया है, हमने माना है, इसका आंसर ये नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x और जो y का जो योग दिया है वो कितने दिया है, 9 दिया है, इससे समीकरण 1 मान लीजिए। क्या समझे, देखिए अरे यहाँ पर जो क्या इन क्या कहा है कि इकाई का अंक और जो है दहाई का अंक, इन दोनों का जो संख्याओं का जो अंकों का योग है वो कितना है, 9 है, ठीक है, 9 है। अब देखिए, अब हमें एक बात और क्या रखी है कि इस संख्या का 9 गुना, संख्या क्या थी हमारी, 10 बाई प्लस एक्स, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना, यानी हम इसके अंक पलट दें, यानी x को इधर ले आए, y को उधर भेज दें, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y, ठीक है दोस्तों। तो संख्या के अंकों को पलटने के बाद उसका क्या हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। अब हमको इसे हल करना पड़ेगा। देखिए ये हो जाएगा 9 दहाई कितना हो जाएगा, 90, ये हो जाएगा 9x, 10, ये 2 दहाई कितना होता है, 20x, ये कितना हो जाएगा, 2y। अब देखिए दोस्तों ये 90y, ठीक है, और माइनस के इधर लेके आएंगे ना, कितना हो जाएगा, 2y, और देखिए प्लस का 9x और माइनस के 20x को इधर लेके आएंगे बराबर 0। 90y में से 2y गया, कितना बचा, 88y। 9x में से 20x जाएगा तो माइनस का 11x बराबर 0। बताइए क्या कॉमन है यहाँ से, तो आप कहोगे 11 कॉमन ले लिया, 11 अट्ठे 88 और 11 एकम 11 बराबर 0। तो यह समीकरण बन गई 8y माइनस के x बराबर 0। x को उधर लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये x का मान निकालेंगे यहाँ से, कितना आएगा, 8y, कितना आ जाएगा, 8y, ठीक है। अरे x को उधर भेज देंगे तो x किसका जाएगा, प्लस का, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8y। तो अब देखिए यहाँ पर x का मान आया है, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए x का जो मान है वो समीकरण कहाँ रखना है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 देखिए कहाँ है, ये है कि x का मान कितना है, 8y प्लस का कितना है, y इजकल टू 9, ये हो जाएगा 9y 9, y का मान कितना आ गया, 9/9, यानी 9 से 9 कट गया, कितना आया, y का मान आ गया 1। अब y का मान कहाँ रखोगे, y का मान समीकरण
2 में रख लो। समीकरण 2 क्या है? तो समीकरण 2 है x बराबर 8y और x बराबर 8, y का मान 1, तो x का मान कितना आया 8। हमको दोस्तों निकालनी है संख्या। संख्या हमने क्या मानी थी? तो देखिए संख्या जो मानी थी हमने वो मानी थी 10y प्लस x। 10y का मान कितना आया? तो y का मान कितना आया? 1 आया। कितना आया दोस्तों? 1 आया। x का मान कितना आया? 8। तो 10 एकम 10 और 8 कितने होती हैं? 18। कितने होते हैं दोस्तों? 18। तो देखिए जो हमारा राइट आंसर हो गया वो कितना होगा? 18 हमारा इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगर हम इसको चेक करना चाहें कि हमने सवाल सही कराया या गलत, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन्होंने कहा तो सबसे पहले कि इन दोनों संख्याओं के अंकों का योग कितना होना चाहिए? 9। तो 1 और 8 को जोड़ोगे तो 1 और 8 कितना होता है? 9 होता है। अगली जो बात कही थी, ठीक है, उन्होंने ये की थी कि संख्या के अंकों का 9 गुना, मतलब संख्या का 9 गुना, 18 का 9 गुना कर लिया। संख्या के अंकों को पलटने के बाद, मान लो संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने के बाद, तो हमने पलट दिया तो कितना हो जाएगा? 8 को इधर कर दिया, 1 को इधर, 81 का 2 गुना हो जाता है। तो 18 लेवा कितने होते हैं? तो देखिए 152 होते हैं। और ये भी देखिए 81 दूनी कितने होते हैं? 152। तो इसका मतलब हमारी बात क्या निकली? सही निकली। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा कितना होगा? 18 होगा। तो चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई थी। ठीक है, मान लीजिए कोई लड़की है जिसका नाम क्या है? मीना है, और वो कितने रुपये निकालने के लिए बैंक गई थी? मात्र 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई थी। उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। खजांची जो होता है उसे मैनेजर को बोलती है जो बैंक में बैठता है। उसने उससे कहा हमको 50 के और 100 के नोट खाली देना है और कोई नोट हमको नहीं देना है। ठीक है, तो उसने खजांची से क्या 50 के और 100 के नोट मांगे और उसने कहा कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसमें 50 के और 100 के कितने नोट थे। अब देखिए जो मीना जो है उसको उसने कुल कितने नोट दिए? 25 नोट दिए। कितने दिए? 25। तो माना देखिए इसमें क्या करते हैं हम सवालों में कि जो पूछा होता है हम उसको एक्स वाई मान लेते हैं। तो माना 50 के नोटों की संख्या कितनी है? एक्स, तथा 100 के नोटों की संख्या कितनी है? बाई है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमने यहाँ लिखा है 50 के नोटों की संख्या मान लिया एक्स है और जो 100 के जो नोट थे उनकी संख्या हमने क्या मान लिया? हमने उनकी संख्या बाई मान लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए थोड़ा मैं इसको नीचे लिखता हूं, थोड़ा ऊपर को जा रहा है ये है। अच्छा, 50 के नोटों की संख्या एक्स तथा 100 के नोटों की संख्या बाई है। ठीक है, अब देखिए हमको करना क्या है, यहाँ पर एक बात और क्या रखी है कि जो 50 के और 100 के जो नोट हैं प्रश्न अनुसार, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, उन्होंने कहा है 50 और 100 दोनों के जो नोट मिला के कितने हुए? भाई 25 नोट है। कितने नोट है भाई? 25 नोट। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और फिर अगली जो बात है, बताइए वो बैंक से कितने रुपए निकालने के लिए गई थी? 2500, यानी कि 2500 रुपये निकालने वो बैंक से गई थी। सॉरी 2500 नहीं है, कितना? खाली 2000 रुपये। कितने पे निकालने गई थी? 2000 रुपये निकालने के लिए कहाँ गई थी? बैंक गई थी। अब देखिए उसने उससे 50 के और 100 के नोट मांगे। अब देखिए मान लीजिए 50 के नोट 50 एक्स थे और 100 के जो नोट थे वो कितने थे? 100 वाई थे। ठीक है, बराबर कुल कितने? 2000 रुपया इस पे थे।
अब देखिए हमें यहाँ से कुछ कॉमन लेना है, 50 कॉमन ले लिया तो 50 के पहाड़े में 100 कितनी बार में आती है, 2 बार में। एक जीरो से एक जीरो कट गया और 5 चौक 20, कितनी बार में, 40 बार में ये कट गया। समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को क्या करोगे दोस्तों, हल करोगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो देखिए समीकरण 1 ये हैगी x प्लस वाई और समीकरण 2 है x प्लस 2y। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखिए दोस्तों आपको करना क्या है इसमें, यहाँ हमको दिखाई देता है कि देखिए या तो आप x से x काट लीजिए या y से y, यहाँ पे x से x कट रहा है तो काट लीजिए। चिन्ह चेंज करने पर x से x कट गया, y में से कितना घट जाएगा, यहाँ 2y घट जाएगा, y माइनस के 2y और 25 माइनस के कितना 40। अब y में से 2y घटाओगे तो कितना हो जाएगा माइनस के y, 25 में 40 को घटाओगे कितना हो जाएगा माइनस का 15। लो जी y का मान कितना आया, y का मान आ गया 15। कितना आया, y का मान कितना आ गया, यहाँ से 15 मान यहाँ से y का आ गया है। अब देखिए अब y का मतलब हमने क्या माना था, जो y जो थी वो 100 के नोटों की संख्या थी, यानी 100 के नोट कितने थे, 15 थे। अब तुम ही बताइए जब 100 के नोट 15 हैं या तो y का मान समीकरण 1 में, जब 100 के नोट 15 हैं तो बताइए y मतलब जो 50 के नोट होंगे उसके कितने, उसकी संख्या 10 हो गई, क्योंकि कुल नोट तो 25 है। वैसे निकाल के दिखा दीजिए यहाँ पर। तो समीकरण 1 जो है x प्लस वाई बराबर 25, और देखिए जो y का मान आया है वो 15 आया है, और यहाँ पर ये 15 उधर जा घट जाएगा, x का मान आया कितना 10। तो देखिए यहाँ पर जो मतलब 50 के नोटों की संख्या है वो कितनी है 10 है, और 100 के नोटों की संख्या कितनी है वो 15 है। जैसे 100 के नोटों की संख्या 15 है, कितने रुपए हो गई ये 1500, और 50 के नोटों की संख्या कितनी है, 50 के नोटों की संख्या कितनी है 10 है, तो ये कितने हो गए 500, और 1500 और 500 कितने हो गए 2000 रुपये कुल हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसका आंसर भी चेक कर लिया। तो चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए। तो देखिए दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो या आपके अच्छी तरीके से समझ में आता हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ शेयर भी जरूर करें। तो आइए दोस्तों चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हमने लिख दिया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको किस प्रकार से करना है। तो देखिए दोस्तों कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति जो है वो किराए पर किताब देता है, तो उसके जो 3 दिनों का जो किराया है वो कितना है, नियत है, जो भी हो 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये जो भी किराया हो उसका कैसा है, नियत किराया है। अब देखिए दोस्तों फिर उन्होंने कहा है कि तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया आपसे लिया जाएगा। बहुत अच्छे। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा करे, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या होगा। तो सबसे पहले हमने माना कि उसका जो नियत किराया है 3 दिनों का, माना 3 दिनों का 3 दिनों का नियत किराया कितना मान लिया x, और इससे अतिरिक्त दिन का जो किराया है
वो क्या है, 22 है। तो देखिए माना 3 दिनों का जो किराया है वो कितना है, x रुपया, और अतिरिक्त 3 दिन का जो किराया है वो कितना है, 22 रुपया। अतिरिक्त अतिरिक्त 3 दिनों, सॉरी गलत हो गया यहाँ पे। तो देखिए मान लीजिए 3 दिनों का नियत किराया x है तथा अतिरिक्त दिन का किराया 22 है। तो देखिए हमने क्या काम करा यहाँ पर कि जो 3 दिनों का जो किराया है उसको क्या मान लिया, x मान लिया, और उससे अतिरिक्त दिनों का जो किराया है उसे क्या मान लिया हमने, 22 मान लिया। अब ये कह रहे हैं कि एक सरिता नाम की लड़की है, प्रश्न अनुसार देखिए सरिता नाम की लड़की है, उसने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी। अब देखिए 7 दिनों का उसने मतलब 7 दिनों तक पुस्तक रखी। अब 7 दिन में से जो 3 दिन का किराया है उसका कितना रुपया है, x रुपया माना है। अब क्या दिन बचे, अब 4 दिन बचे, ठीक है। अरे 7 में से 3 दिन का किराया x हो गया। अब जो क्या दिन बचे, 4 दिन, 4 दिन का किराया क्या हो गया, 4y बराबर उसने कितने रुपये अदा करे, उसने 27 रुपये अदा करे। अब जो एक लड़की और है उसका नाम है सूची, उसने कितने 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा करे। तो 5 दिन में से 3 दिन का हो गया x और 2 दिन का हो गया 2y और 21 रुपया अदा करे। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, x से x काट देना है। अब 4y माइनस के 2y, 27 माइनस के 21। तो देखिए दोस्तों 4y में से अगर 2y घटा दिया, 2y बचा, 27 में से 21 गया तो कितना बचा, 6 बचा। तो y का मान आ गया 6/2 यानी 2 तिया 6, y का मान जो आ गया वो 3 आ गया। जब y का मान 3 आ गया, अब y का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 कहाँ है, तो x प्लस के 4y इजकल टू 27। x का मान कितना आया, अभी नहीं आया, 4y का मान आ गया 3, 27। 4 तिया 12 होते हैं, 12 को उधर लेके जाएंगे किस में जाएगा, माइनस में। तो 27 में से 12 घटा दिया, कितना बचेगा, 15। 15 बचेगा ना, हाँ। 27 में 7 गया, कितना, 20 में से 5 गया 15। तो देखिए यहाँ पर जो x का जो मान आया कितना आया, 15, y का जो मान आया 3। तो इसका मतलब कि जो 3 दिन का जो नियत किराया था वो कितने रुपये था, 15 रुपये। अब उसके बाद आप एक्स्ट्रा जितने दिन भी रखोगे उसके लिए एक अतिरिक्त दिन का किराया, तो कितना आया, 3 रुपये। तो यहाँ लिख दें नियत किराया कितना, 15 रुपये, और अतिरिक्त दिन का जो किराया है अतिरिक्त दिन का किराया जो है वो कितने, 3 रुपये है। तो देखिए दोस्तों ये सवाल भी आपके समझ में आया होगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।